डरा दिया मुझे। कितनी रात को कहाँ फंस गई मैं। डर गई तू बंदर मुझे डराता है और फिर तुझे मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। तुम तो मरने के बाद भी डरती हो। तुम लोग मुझ पर हंसते हो ना, तो ठीक है, ये लो। कितना फनी था। ये सब कैसे करती हो, जरा मुझे भी बताओ ना। अच्छा, मेरा मजाक उड़ाते हो? मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। बस और मत डराओ मुझे, मैं डर के मर जाऊंगी। पर तुम तो पहले से ही मरी हुई हो। वाह रे वाह, आत्मा की बच्ची आत्मा होकर इंसानों से डरती है। वही तो मैं जानना चाहती हूँ, किस मिट्टी के बने हो तुम लोग जो इंसान होकर एक आत्मा से नहीं डरते? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझे डरा रहे हो? बाबूजी, अब आइए गाड़ी लाइन पे। बेटा आत्मा, बैठ के बात करें। तो बेटा तू जानना चाहती है कि हम लोग एक भूत, एक आत्मा से क्यों नहीं डरते हैं? बेटा बात यह है कि हम जीने से पहले मरना नहीं चाहते हैं। तुम्हें पता है भूत क्या होता है? बाबूजी, आप एक भूत से पूछ रहे हैं कि भूत क्या होता है? बेटा घोटक, बात तो तेरी सही है, लेकिन भूत सिर्फ वही नहीं होता जो आदमी मरने के बाद बनता है। भूत तो इंसान के अंदर का डर है। हर वो चीज भूत है जिससे कि हम डरते हैं। नाम कोई भी हो सकता है। तुम लोग जब कोई गलती करते हो तो तुम लोग मुझे भी तो भूत ही समझते हो। तुम डरते हो कि तुम्हारे बाबूजी तुमसे गुस्सा हो जाए। ये गिल्लू, इसके लिए टीचर जी भूत होती है जब ये अपना होमवर्क नहीं करता। अपनी हरकतों से ये गधा प्रसाद हम सबके लिए सबसे बड़ा भूत है। और बेटा, असलियत उन लोगों से पूछो, उन लोगों से जिन्हें मुंबई हमले के दौरान आतंकवादियों ने होटल के कमरे में बंद करके मार डाला था। उन बेचारों के लिए तो दुनिया के सबसे बड़े भूत वो आतंकवादी ही थे बेटा। स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम, गरीब माँ बाप के लिए बेटी का दहेज, ये सब भूत होते हैं। और बेटा, आम आदमी के लिए तो बजट की एक रात पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी भूत होता है कि पता नहीं अगले दिन ये पेट्रोल के दाम बढ़ाएगा या गैस सिलेंडर के। और बेटा आत्मा, हम आम इंसान तो जिंदगी में रोज जीते जागते इतने भूत देखते हैं कि अब हमें मरे हुए इंसान से डर नहीं लगता। हम लोग डर डर के इतने निडर हो चुके हैं बेटा कि अब हमें किसी चीज से डर नहीं लगता। बेटा आत्मा, इसलिए तुम्हारा हमको डराना व्यर्थ है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर थी। लेकिन एक आत्मा मजबूर कैसे हो सकती है? हो सकती है, अगर काली बाबा जैसे किसी तांत्रिक ने उसे अपने मंत्रों में पकड़ रखा हो तो। मंत्रों से भूतों को कैसे पकड़ा जा सकता है? मेरा नाम सांझ है। कुछ महीनों पहले एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई थी। मेरे पति पहले ही गुजर चुके थे।
मेरी एक प्यारी सी बेटी थी संध्या। उसके दिल में छेद है। उसके ऑपरेशन के लिए जो पैसे मैंने जमा किए थे ना, वो जिस लॉकर में रखे हैं उसका नंबर सिर्फ मुझे पता है। वो मैं अपने बाबा को बताना चाहती थी, पर कैसे बताती। भटक रही थी कि काली बाबा ने मुझे पकड़ लिया और मुझसे गलत काम करवाने लगा, ये वादा करके कि मुझे एक बार मेरी बेटी से मिलवाएगा, मुझे मुक्ति दिलाएगा। पर शायद मेरी किस्मत में मुक्ति है ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आप लोगों का बुरा चाहा। पर बाबूजी, आप में तो मुझे मेरे बाबा दिखाई देते हैं। बिल्कुल वैसी बातें, वैसे ही विचार। मुझसे कुछ गलत हो गया होगा तो मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, काली बाबा से विनती करूंगी कि वो मुझे मुक्ति दे दे। बस एक बार मुझे मेरी बेटी से मिला दे और मेरे बाबा से, ताकि मैं अपनी बच्ची का इलाज कर सकूं। बेटा, बाबूजी मुझे कहती है और मुक्ति वो ढोंगी काली बाबा दिलवाएगा। हम तुझे मुक्ति दिलवाएंगे बेटा। एक बेटी की आत्मा भटके तो बाप को चैन कैसे मिल सकता है बेटा? देखो सांझ, माना कि तुम भूत हो, लेकिन हम भी बहुत बड़े भूत हैं। एक बार किसी बात की ठान लेते हैं तो पूरा जरूर करते हैं। देखो तुम्हारी ट्रेन चल पड़ी है, अब तुम्हें तुम्हारे जंक्शन तक पहुंचाए बिना हम दम नहीं लेंगे। तुम अपना एड्रेस हमें दे दो, हम तुम्हारी बेटी को यहाँ पे लेके आएंगे। नहीं, वो काली बाबा बहुत खतरनाक है। अगर वो काली बाबा खतरनाक है तो हम महा खतरनाक है। उसके लिए तो हमारा गधा प्रसाद ही काफी है। क्यों? देखो दीदी, आपने टेंशन टाइट बिल्कुल मत कीजिए। अब टेंशन टाइट होने की बारी ना उस काली बाबा की है। गदा प्रसाद, कल सुबह ही जाकर पुरोहित जी को बुला कर लाना। वो सांझ का मुक्ति हवन कराएंगे। और बेटा, तू जाकर इसकी बेटी को लेकर आ। जी बाबूजी। शुक्रिया। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम बाबूजी। बाबूजी, मैं सांझ की बेटी को लेने जा ही रहा हूँ। बेटी से मिले बिना उसकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? बात तो तेरी सही है बेटा, बस समझ नहीं आ रहा बेटा, मैंने जो फैसला लिया है वो सही है या गलत। लेकिन हमारे संस्कार जो कहते हैं, मैंने उसके हिसाब से ही ये फैसला लिया है बेटा। बाबूजी, आपके संस्कार कभी गलत हो सकते हैं भला? बेटा, हो सकता है इसकी बेटी को लाने में कोई बहुत बड़ी मुसीबत भी आए। हो सकता है कि काली बाबा चिड़ियाघर को कोई बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाए। तो क्या करें बाबूजी? नहीं बेटा, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बस तुम बच्चों की सोचता हूं तो बहुत फिक्र होने लगती है। बेटा, अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो इस काम के लिए मैं खुद भी जा सकता हूं। बाबूजी, माना कि मैं आपका खोटा बेटा हूं, लेकिन कभी कभी खोटा सिक्का भी काम कर जाता है। बात तो तेरी सही है बेटा। बाबूजी, आपके दिए हुए संस्कार और शिक्षा में इतनी ताकत है कि हम किसी भी मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं। और आपने सिखाया और आप खुद ही भूल गए। महापुरुष गब्बर सिंह जी ने क्या कहा था? जो डर गया सो मर गया। और बाबूजी, हम अभी तक जिंदा हैं, मरने से पहले नहीं मरेंगे। शाबाश बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। अब बाबूजी
आराम से। बेटा तू उसकी बेटी को लेने के लिए जा और मैं यहाँ पर उसकी मुक्ति के लिए पूजा और हवन की तैयारी करता। जी बाबूजी, चलता हूँ। हरिओम बाबूजी। हरिओम हरिओम हरिओम। हे राम जी, बस सच का साथ देना। ओम अग्निर्ज्योति परम ब्रह्मा अग्निर्ज्योतिर्जनार्दन अग्निर्हक्तु मे पापम अग्निर्देवो नमो नमः। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष प्रेतमुक्तिप्रदोर्भवत्। ओम नारायण सुरेश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्तं वर्तते त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष प्रेतमुक्तिप्रदोर्भवत्। नारायण सुरेश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्तं वर्तते। ओम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं शंखचक्रगदाधर त्रायमां पुण्डरीकाक्ष प्रेतमुक्तिप्रदोर्भवत् स्वाहा। ओम श्रीरामचन्द्रं दशरथनन्दनं रक्कुलगौरवभूषणं त्रायमां पुण्डरीकाक्ष प्रेतमुक्तिप्रदोर्भवत् स्वाहा। उलला 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 उलला। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च त्रायमां पुण्डरीकाक्ष प्रेतमुक्तिप्रदोर्भवत् स्वाहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, काली बाबा आज तक खाना नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं, उलाला, उलाला। बाबूजी, त्रायमां पुण्डरीकाक्ष प्रेतमुक्तिप्रदोर्भवत् स्वाहा। ओम श्रीरामचन्द्रं दशरथनन्दनं रक्कुलगौरवभूषणं त्रायमां पुण्डरीकाक्ष प्रेतमुक्तिप्रदोर्भवत् स्वाहा। कितनी देर हो गई बेटा? ये सांझ के बाबा और ये सांझ की बेटी संध्या। मेरी बेटी कहाँ है? अनाथ निरंजन। बंद करो ये तमाशा। पंडित जी, आप हवन करते रहिए, इन्हें हम देखते हैं। जाओ मेरे रास्ते से। इस आत्मा को मेरे हवाले कर दो, वरना सबके सब मारे जाओगे। काली बाबा, बाबा का भेष धारण किया है, कुछ तो बाबा के धर्म का भी पालन करो। मुझे मेरा धर्म मत सिखा, हट जा मेरे रास्ते से। इस आत्मा को मैं यहां से लेके ही जाऊंगा। तो देखो बाबा, आप विदाउट टिकट ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाइए, वरना भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। धमकी, काली बाबा को धमकी। अब देख मेरी ताकत। उलाला उलाला।
उलाला बुझा दे जल्दी ज्वाला। अब कैसे करेगा हवन, कैसे दिलाएगा इस आत्मा को मुक्ति? अरे उलाला उलाला। जल गई आग। तू मामूली सी भटकती आत्मा मुझे अपनी ताकत दिखाती है, गले। मम्मा, तुमने मेरी मम्मा को क्यों मारा? बोलो मेरी मम्मा को क्यों मारा? तूने मेरी बच्ची को मारा, एक माँ को ललकारा। अब देख एक माँ और एक औरत की ताकत, देख। ये हुई ना बात। जोर का झटका जोर से लगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी आपकी टेंशन बहुत टाइट है और अब कटने वाली आपकी काइट है। अपमान, काली बाबा का अपमान। अब मैं इस पूरे घर को जला के राख कर दूंगा। और उसकी जिम्मेदार होगी ये आत्मा, उलाला। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विद्महे। भैया क्या हुआ बाबूजी? मैं गलत टाइम पे तो नहीं आया? क्वेश्चन मार्क। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। बाबूजी होमवर्क, इससे पहले तू कभी इतने सही टाइम पे नहीं आया। पर तुम तो 2 दिन के बाद आने वाले थे, आज कैसे आ गए? मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा कि यहाँ आत्मा आप सबको परेशान कर रही होगी, कौमा। तो मेरी आत्मा वहां बेचैन हो उठी और मैं 2 दिन पहले ही आ गया। डॉट 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 डॉट। लेकिन बाबूजी ये सब ठीक है बेटा, बाकी पूरी कहानी तुझे कोटक बता देगा। अभी वक्त नहीं है बेटा। पंडित जी आप हवन जारी रखिए। ओम नारायण सुरेश्रेष्ठ लक्ष्मीकांतम वरप्रद त्रायमाम पुंडरीकाक्ष प्रेत मुक्ति प्रदोर्भवत् स्वाहा। बाबा, इसके ऑपरेशन के लिए जो पैसे जमा किए थे ना, वो मेरे बैंक लॉकर में है और उसका नंबर इसकी बर्थ डेट ही है। इसका इलाज जरूर करवा लेना। फिक्र ना करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और आप लोग, मैं आप लोग का एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
यजमान, मुक्तिदान पिता के हाथों से ही होगा। आइए पिंडदान कीजिए। ओम विष्णु विष्णु अद्य परमात्मने प्रवर्तमानस्य कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मवर्ते एक देशे बौद्धावतारे श्री पुण्य क्षेत्रे वेदोक्त फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थे मम स्व कन्या स्वर्गलोक प्राप्ति हेतुवे पिंडदानम करिष्ये। पिंडदान कीजिए। मम्मा 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 मम्मा। नहीं बच्चा, रोना नहीं। हाँ, मम्मी ऊपर गई है भगवान के पास, वो बहुत खुश है। आप भी खुश रहना। अच्छा जजमान, जय राम जी, जय राम जी। टाटा। मारियो। अलोक निरंजन, कहाँ है? कहाँ है वो आत्मा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो आत्मा? बाबा, वो आत्मा तो परमात्मा से मिल गई। और अब आपकी बारी है। हाँ। कॉमा। और आपके परमात्मा आपके पीछे खड़े हैं। फुल स्टॉप। चल काली बाबा, तुझे तो मैं हवालात में ही बताता हूँ। चल। मैं वापस आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। जा जा। वापिस आ जाना बाबा, अपने साथ 2-4 बाबाओं को और ले आना, उनको भी ठीक कर देंगे। हम किसी से नहीं डरते, क्योंकि महापुरुष गब्बर सिंह ने कहा है, जो डर गया सो मर गया। हे भगवान, पूरे 5 मिनट और 11 सेकंड बीत चुके हैं। जो बात हर 5 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई। कौन सी बात हर 5 मिनट में हो जानी चाहिए? क्वेश्चन मार्क। वो बात जिसे सुनते ही मयूरी का मन नाच उठता है, मयूरी की तारीफ। ओह सॉरी मयूरी, मैं भूल गया था। फुल स्टॉप। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कॉमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कॉमा। बस, क्या तुम हर बार एक ही तरीके से तारीफ करते रहते हो? इतने दिनों के बाद आए हो, नए तरीके से तारीफ करके दिखाओ। करो ना। नए तरीके से? टोट 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 टोट। वो कैसे? क्वेश्चन मार्क। मयूरी को बाबूजी से तारीफ के बारे में एक नई सीख मिली है। कैसे सीख? क्वेश्चन मार्क। वो यूं है कि अगर आप किसी की पीठ पीछे तारीफ करो तो वो असली तारीफ होती है। ओह वेरी गुड मयूरी, वेरी गुड। फुल स्टॉप। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तब तुम्हारी तारीफ ना करूं? फुल स्टॉप। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ करूं? फुल स्टॉप। आगे से ऐसा ही होगा। डॉट 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 डॉट। नहीं नहीं, बाबूजी ने ये कहा है कि जो तारीफ पीठ पीछे की जाए वो असली तारीफ होती है। पर बाबूजी ने ये नहीं कहा कि जो तारीफ मुंह के सामने की जाए वो नकली तारीफ है। इसीलिए मयूरी ये कहना चाहती है, घर तो घर, बाहर भी लोगों के सामने आप मयूरी की तारीफ करोगे। ये तो काम कम होने के बजाय बढ़ गया। क्या कहा? कुछ नहीं। डॉट 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 डॉट।
मयूरी तुम मुझे फ्री करोगी तभी तो मैं घर के बाहर जाऊंगा और बाहर जाकर दूसरों से तुम्हारी तारीफ करूंगा। डॉट 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 डॉट। ठीक है, तुम जल्दी जाओ, बाहर जाके लोगों के सामने मयूरी की तारीफ करो। तब तक मयूरी जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। जल्दी जाओ। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। फुल स्टॉप। गौमुख है ये तारीफ करने का पुतला। फुल स्टॉप। खिड़की पे पर्दा लग जाए तो ठीक है। अबे गधा प्रसाद, गधा प्रसाद इधर आ जरा। हरिओ हरिओ। अबे क्या किया ये? और ये मुर्गी की तरह पंख फैलाए क्यों खड़ा है? बाबूजी ये हमारे पंख नहीं है, हाथ हैं। हाँ, हाथ बेटा, हाथ हैं। गलती हो गई, मुझे माफ कर दे बेटा। ठीक है ही। अब बताइए हाथ फैलाए क्यों खड़ा है? हमसे कोयल भाभी ने कहा कि हाथ पे हाथ रखकर मत बैठो, तो फिर हमने हाथ खोल लिए। अरे ओहो बेटा, बेटा तू वाकई गधा है या मुझे बनाने के लिए गधा बना हुआ है? बाबूजी हम तो गद्दा प्रसाद हैं। अरे ओ, अपने हाथ वैसे ही रख ले बेटा जैसे पहले रखता है। अब ठीक है ही। बेटा ऐसे तो घर की सब चीजें टूट जाएंगे। तुझे पता है कितनी मेहनत से बनाया है हम लोगों ने इस चिड़ियाघर को। अब एक काम कर। हाँ। अब तू छत पे जा, ठीक है? ठीक है। छत पे जाके तुझे वहां एक चादर मिलेगी, ठीक है? ठीक है। उस चादर को उठाना और नीचे लेके आना, ठीक है? ठीक है। जा। अबे जा। कहाँ? छत पे। हरिओ हरिओ हरिओ। बाबूजी जरा हटना। अबे ये क्या लाया? चादर। नीचे रख, नीचे रख। अबे मैंने कपड़े की चादर मांगी थी, खिड़की पर डालने के लिए, धूप को रोकने के लिए। धूप से तो इससे भी बच सकते हैं। तो इसका क्या करें? इसे मेरे सर पे। बाबूजी आपको चद्दर चाहिए थी ना? हाँ बेटा। ये लीजिए। ये चद्दर मयूरी की माँ ने मयूरी को बहुत प्यार से दी थी। आज मयूरी इसे आपको बहुत प्यार से दे रही है बाबूजी। शाबाश बेटा। ले, इसे कहते हैं चद्दर। अब इसे अच्छी तरह से खिड़की के मुताबिक नाप के खिड़की पे लगा दे, समझा? ठीक है। बाबूजी जरा पकड़ना। अरे ओ, चल बेटा। भाभी जरा हटना। इधर से जा। उठा के वहां रखना बेटा। पर बाबूजी आप खिड़की पे चद्दर क्यों लगवा रहे हैं? खिड़की से बहुत तेज धूप आती है, पूरा कमरा गर्म हो जाता है, तो धूप रोकने के लिए चद्दर की जरूरत थी। पता है बाबूजी, ये मयूरी की माँ की प्यारी चद्दर है। मयूरी की माँ ने प्यार से दिया है। इसका क्या करें? बाबूजी फिर डांटेंगे।
कि हर काम में दिमाग लगाया कर। बाबूजी, आज हम दिमाग लगाएंगे ही। चद्दर आप रख लीजिए। अबे ये क्या किया? मयूरी की माँ की चद्दर। आप ही ने तो कहा था खिड़की पर नाप के चादर लगा दे। बाबूजी, इतनी चादर बड़ी थी तो हमने फाड़ कर नाप की बना दी। अबे तो मोड़ के नहीं लगा सकता था। बाबूजी, ये चद्दर फटने की आवाज नहीं थी। इस चद्दर फटने की आवाज से मयूरी की माँ के कान के पर्दे फट गए होंगे। मारियो, ये गधा प्रसाद जब कोई भी काम ठीक से नहीं करता, आप इसे काम देते ही क्यों हैं बाबूजी? बेटा, बात तो तेरी सही है। मुझे पता है ये गधा प्रसाद जो भी काम करेगा उल्टा ही करेगा। लेकिन बेटा, अगर मैं इसे काम नहीं दूंगा तो इसका अभ्यास नहीं होगा, और इस गधे का अभ्यास नहीं होगा तो ये गधे से महागधा बनता चला जाएगा। लगता है बाबूजी और मयूरी भाभी नाराज हो गए। अब हम क्या करें?